रामायण को दक्षिण भारत में ही नहीं, कई देशों में रामायण को अपने अपने तरीके से लिखा गया है। थाईलैंड की रामकियन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण के मुताबिक रावण के 3 पत्नियों से 7 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी, जिसका नाम सुवर्ण मत्स्या या सुवर्ण मत्स्य था। कहा जाता है सुवर्ण मत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी, उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। एक दिन राजा जनक अपने नगर में सिपाही के वेश में घूम रहे थे। वो ये देखना चाहते थे उनके राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। चलते चलते राजा अचानक रुक जाते हैं, जहाँ एक स्त्री के पास में 5 साल का बच्चा भूख के लिए रो रहा है, लेकिन माता उसको सुलाने का प्रयत्न करती है। बालक फिर से रोता है, जिद करता है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, लेकिन उसको चुप कराकर सुलाने का प्रयत्न करती है। तभी पास में जा रही एक अन्य दूसरी स्त्री उस स्त्री पर हंसने लगती है। तब राजा जनक ने पूछा, कोई स्त्री अपने बालक की भूख नहीं मिटा पा रही है, तुम उसको उसका कारण पूछने के बजाय उस पर हंस रही हो। अगर तुम उसकी समस्या का निवारण नहीं कर सकती हो तो इस तरह से हंसना तो तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्या मैं तुम्हारे हंसने का कारण पूछ सकता हूँ? तब वह स्त्री बोली, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें अपने हंसने का कारण बताऊं। मुझे अपने पति के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है और मुझे नदी पर स्नान भी करना है, क्योंकि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। आगे वह स्त्री कहती है, मैं जैसे ही अपने पति को नदी में स्नान करके भोजन खिलाऊंगी, एक भयंकर तूफान में मेरे घर के पास लगा वृक्ष मेरे ऊपर गिर जाएगा, जिससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। स्त्री की बातें सुनकर राजा जनक कहते हैं, तुम अपने भविष्य के बारे में इतना कुछ कैसे बता सकती हो? तब स्त्री बोली, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, इसलिए मुझे अपने भविष्य का पता है। इस तूफान में यह स्त्री और बालक भी मर जाएंगे और रावण की राजधानी में जन्म लेंगे। यह स्त्री एक नाई होगी और यह बच्चा इसकी पुत्री होगी। अगर तुम अपना भविष्य जानती हो तो तुम उसे रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं करती हो? तुम्हें उस वृक्ष के नीचे क्यों खड़ा होना है, जब तुम्हें मालूम है तुम्हारी मृत्यु उस वृक्ष के नीचे हो जाएगी? तो तुम्हें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि तुम अपनी मृत्यु को टाल सको। इस पर वह स्त्री बोली, मैं एक पतिव्रता लेकिन साधारण स्त्री हूँ। मैंने इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है, जो विधि के विधान को मिटा नहीं सकती। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे देख सकते हैं। तब राजा जनक उस स्त्री के पीछे पीछे गए। स्त्री ने नदी में स्नान किया, अपने पति को भोजन करवाया और कुछ समय पश्चात तेज आंधी आई। स्त्री उस पेड़ के नीचे चली गई और प्रभु का स्मरण किया और कुछ ही क्षण में वह पेड़ तुरंत उसके ऊपर गिर गया। राजा जनक को उस स्त्री के मरने का बड़ा दुख हुआ, लेकिन होली को कोई टाल नहीं सकता है। यही सोचकर राजा जनक वहां से चले गए। उसके बाद राजा जनक रावण की राजधानी पहुंचे। रावण ने राजा जनक का आदर सत्कार किया और आने का कारण पूछा। राजा जनक ने उस सारी घटना को रावण के आगे सुनाया, जो थोड़ी देर पहले उसने अपनी आंखों से देखी थी। तब रावण ने अपने ज्योतिष गणों व अनेक विद्वानों को बुलाया और इस होली को टालने के लिए कहा। तब सभी बोले, राजन, ये हो सकता है कि सूर्य पश्चिम से उदय हो जाए, पत्थर पर फूल पैदा हो जाए, मेरू पर्वत हिल जाए, अग्नि शीतल हो जाए, लेकिन कर्म की लेखनी को कोई मिटा नहीं सकता। तब रावण ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उस कर्म की लेखनी को लिखने वाले विधात्री के साथ लड़ाई करूंगा। समय आने पर रावण के राज्य में एक पुत्री का जन्म हुआ। जन्म के 6ठे दिन रावण तलवार लेकर अपनी कन्या के पास खड़ा हो गया। विधात्री उस लड़की का भविष्य लिखने आई। तब रावण ने कहा, बता इसका भविष्य क्या है? तब विधात्री बोली, मैं ऐसे ही किसी का भविष्य नहीं लिख सकती। पहले मैं मस्तक पर कलम रखती हूँ, उसके बाद परमेश्वर जैसा बोलते हैं मैं उसी के अनुसार अपना कार्य करती हूँ। तो रावण ने कहा, ठीक है, तुम रखो इसके मस्तक पर कलम। मस्तक पर कलम रखते ही विधात्री ने अपना कार्य शुरू कर दिया
और रावण ने विधात्री से पूछा, बता इसका भविष्य क्या है। तो विधात्री बोली, यह लड़की अत्यंत रूपवान, शीलवान, कर्तव्यपरायण, धर्मनिष्ठ नारी होगी, लेकिन इस कन्या का विवाह एक नाई के लड़के से होगा। तब रावण ने तुरंत अपने विद्वानों और पंडितों को बुलाया और अपने लड़की का विवाह जिस लड़के के साथ होने वाला था उस लड़के का पता लगवाया। राज्य भर में सभी सैनिकों को इस काम में लगा दिया गया। लड़के को बुलाया गया जिससे रावण अपनी कन्या का विवाह टाल सके, और रावण ने तुरंत उस लड़के को मारने का आदेश दे दिया। तभी सभी मंत्री और विद्वान बोले, बेवजह किसी की हत्या करके आप क्यों अपराधी बनते हैं? राज्य भर में आपकी निंदा होगी। उसे छोड़ दे और समुद्र पार किसी जंगलों में भिजवा दे। रावण ने अपने मंत्रियों के कहे अनुसार कार्य किया और उस बालक को समुद्र पार जंगलों में भिजवा दिया जहां कोई नहीं था। निशान के लिए उस नवजात बालक की एक उंगली भी कटवा दी। लेकिन रावण यह भूल गया, जहां कोई नहीं होता वहां प्रभु होते हैं। देवताओं ने उस बालक की रक्षा की। बालक 3 दिन तक भूखा रहा। देवताओं ने उसके रोने की पुकार सुनी और विधात्री को आदेश दिया, इस बालक को तुम पालोगी। विधात्री ने देवताओं की आज्ञा अनुसार अपना कार्य किया। उसे शास्त्र विद्या में निपुण बना दिया। उसे तलवारबाजी, धनुष विद्या सभी में पारंगत कर दिया। बालक का नाम देवगति रखा गया। समय आने पर बालक बड़ा हुआ। पास ही में एक समुद्र पार राज्य में राजा की मृत्यु हो गई। तब मंत्री ने घोषणा करवाई, प्रातःकाल होने पर जो बालक सर्वप्रथम सामने होगा उसी को राजा बना दिया जाएगा। और जिस बालक को उस विधात्री ने पाल पोसकर बड़ा किया था वही बालक आज सामने खड़ा था। मंत्रियों ने अपनी कथनी के अनुसार उस बालक को राजा बना दिया। विधात्री से शिक्षा ग्रहण कर चुका वह बालक हर कला में तो निपुण था ही, एक योग्य राजा होने के भी सभी गुण उसमें विद्यमान थे। धीरे धीरे देवगति की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। रावण को जब इस बात का पता चला तो उसी के राज्य में एक ऐसा होनहार राजकुमार है, तो रावण ने उसका चित्र मंगवाया। उसकी खूबसूरती देखकर रावण अत्यंत प्रभावित हुआ, और जब उसके गुणों के बारे में रावण को पता चला तो रावण अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने निश्चय कर लिया अपनी पुत्री का विवाह इसी राजकुमार के साथ करेंगी। एक निश्चित समय पर राजकुमार देवगति और रावण की पुत्री का विवाह हुआ। रावण ने सभी देवताओं को बुलाया, सभी पंडित विद्वानों को बुलाया और कहा, देखिए यह हमारी लड़की है और यह वो राजकुमार है जिसके साथ मैंने अपनी लड़की का विवाह करने का निश्चय किया है। आपने तो कहा था मेरी लड़की का विवाह एक नाई के बेटे के साथ होगा, लेकिन आज नतीजा आपके सामने है। तब देवताओं ने कहा, आपने जिस लड़के को जंगल में भिजवाया था उसके पैर की उंगली कटवा दी थी। क्या आपने इस राजकुमार के पैर की उंगलियां देखी? तब रावण ने तुरंत राजकुमार को बोला, अपने पैर के जूते उतारो। जैसे राजकुमार ने अपने पैर की जूतियां उतारी, रावण देखकर हैरान हो गया। राजकुमार के पैर की एक उंगली गायब थी। देवताओं ने रावण को समझाया, कर्मों की रेखा को ना कोई आज तक मिटा पाया है, न ही मिटा पाएगा। जय श्री कृष्ण।